नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर आपके पेट, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी जीडी सभी एग्जाम्स में जहां रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, बैंकिंग को छोड़कर बाकी सभी एग्जाम्स में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, आइए एक एक करके हम लोग सभी को चर्चा देखेंगे। यहाँ पे शुरुआत करेंगे कैलेंडर। पहले हम लोग समझेंगे कि कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर के बारे में क्या हमें बातें पढ़नी है। तो कुछ बातें तो आप लोग वैसे भी जानते होंगे। अगर मैं कहूं कि कैलेंडर क्या है तो आप तो कुछ बातें वैसे जानते होंगे। ठीक है ना। जैसे आपको पता हो कैलेंडर में क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे दिन होता है, महीना होता है और साथ में वर्ष भी होता है। दिन, महीना, वर्ष। दिन कितने कितने का होता है? 1 से 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाता है। सभी को पता होगा क्या बनता है? एक सप्ताह बनता है। ठीक है। महीने 12 महीने होते हैं। उस 12 महीने में कुछ 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं, 28 के होते हैं और 29 के होते हैं। ये इनके दिन होते हैं महीने वाइज। ठीक है। वर्ष में हम लोग 2 कैटेगरी मानते हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष और साधारण वर्ष। आइए पहले इन सभी बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे टाइप वाइज क्वेश्चंस पे, जहां हम लोग सीखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले यहां से जो बातें हैं पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा 30 वाले दिन और 31 वाले दिन किस महीने के होते हैं? बड़ी आसान सी बात है, आप अपने मुट्ठी का प्रयोग कर सकते हैं। जनवरी 31, फरवरी 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और इधर हाई है। ठीक है ना। तो जुलाई के बाद फिर सीधे आ जाएंगे अगस्त पे, तो जुलाई 31 और अगस्त 31। तो जुलाई और अगस्त 31 का होता है। बकिया जितने भी मंथ होते हैं 30, 31, 30, 31 के क्रम में होते हैं। इसमें एक अपवाद है फरवरी। क्या अपवाद है आपका? फरवरी। ठीक है ना। फरवरी जो होता है वो 28 और 29 का होता है। कितने का होता है? 28 और 29 का। साधारण वर्ष में ये 28 का होता है और लीप वर्ष में ये 29 का होता है। तो ये बात हो गई महीने की। ठीक है ना। अब हम चलेंगे वर्षों पे। तो वर्षों पे हमको 2 चीज जानना है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो क्या होता है साधारण वर्ष? आप सभी को पता होगा, ऐसे वर्ष जो 4 से ना कटे। साधारण वर्ष क्या होता है? ऐसे वर्ष जो 4 से ना कटे उन्हें साधारण वर्ष कहते हैं। कौन सा वर्ष कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष क्या होता है? तो ऐसे वर्ष जो 4 से कट जाए, ऐसे वर्ष जो 4 से कट जाए उन्हें लीप वर्ष कहते हैं, और जो 4 से ना कटे उन्हें साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे हमने कहा 1997, हमने कहा सन 2003, हमने कहा सन 2002। अगर इनको आप काटोगे तो आप पाओगे ये 4 से नहीं कटेगा। 4 से ना कटने वाले वर्षों को क्या कहा जाता है? साधारण वर्ष कहा जाता है। साधारण वर्ष 365 दिनों का होता है। साधारण वर्ष कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का होता है। और वहां फरवरी के दिन का होता है तो 28 दिनों का होता है। ये बात आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार शुरू करने के पहले जो बेसिक हमारा कैलेंडर होता है वो जानना जरूरी होता है। ठीक है ना। लीप वर्ष क्या होता है? तो हमने कहा जो 4 से कट जाए। जैसे हमने कहा सन 2000, हमने कहा सन 1996, हमने कहा सन 2008। अगर हम देखें, ठीक है ना, तो ये सारे क्या होंगे? 4 से कट जाएंगे, और 4 से कटने वालों को हम लोग क्या कहेंगे? लीप वर्ष कहेंगे। ये कुल 366 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का होता है। और यहाँ फरवरी 29 दिनों की होती है। ठीक है। क्या ये बेसिक बात सबको समझ में आ रही है? यहां तक की बात में कोई डाउट तो नहीं है सबको? ये सामान्य बात थी जो आपको भी पता होगा। अब इसके आगे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो है शताब्दी वर्ष। ये थोड़ा सा जान लो, क्योंकि इसी पे भी टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन शुरू होगा आपका। ठीक है ना। शताब्दी वर्ष कैसे वर्ष होते हैं? किन वर्षों को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं? तो शताब्दी मतलब आपको सत्य से बना है शताब्दी, सत्य से बना है शताब्दी, और सत्य मतलब होता है 100। इसका मतलब शताब्दी वर्ष क्या होता है? ऐसे वर्ष जो 100 के गुणज में हो, है ना। ऐसे वर्ष जो 100 के गुणज, बोले तो 100 के मल्टीपल में जितने भी वर्ष होंगे
उन्हें हम क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंचुरियन ईयर, है ना। ठीक है, चलिए जैसे सन 100, सन 200, सन 300, सन 400, सन 500, सन 600, सन 2000, सन 2200, सन 2500, जितने भी ये 100 वाले होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। अब शताब्दी में जो साधारण और लीप हम लोग चेक करते हैं ना, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, वो हम 4 से नहीं चेक करते हैं। शताब्दी को छोड़कर अन्य जितने भी वर्ष होते हैं वहां साधारण और लीप वर्ष चेक करने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। 4 से कट गया तो लीप वर्ष और नहीं कटा तो साधारण वर्ष। लेकिन शताब्दी में ऐसा नहीं करते हैं। शताब्दी में हम 400 से भाग देते हैं। 400 से ना कटे, ये सारे पॉइंट आप नोट करते रहिएगा, ना कटे तो वो साधारण वर्ष होंगे। पहला आप लोग लिखेंगे शताब्दी वर्ष क्या होता है, तो इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, ऐसे वर्ष जो 100 के मल्टीपल में हो, जो 100 के गुणज में हो, उन्हें शताब्दी सेंचुरियन ईयर कहते हैं। जैसे 200, 300, 400, 500 जितने भी 100 वाले हैं, ठीक है ना। शताब्दी वर्ष में साधारण और लीप वर्ष कैसे देखते हैं, तो साधारण के लिए आप लिखेंगे ऐसे वर्ष जो 400 से ना कटे उन्हें साधारण वर्ष कहेंगे। और लीप वर्ष क्या होता है, ऐसे वर्ष जो 400 से कट जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। ठीक है, यहां फरवरी 28 का होगा और यहां फरवरी 29 का होगा। बोलो क्या ये पॉइंट क्लियर है। यहां 365 दिन होंगे और यहां पे 366 दिन, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देने वाली और है, पहले इस बात को भी समझिए। अगर हम इस 100 को देखें तो ये 4 से कट जाएगा। अगर इस 200 को देखें तो ये भी 4 से कट जाएगा। अगर इस 300 को देखें तो ये भी 4 से कट जाएगा। इस 2200 को देखें तो भी 4 से कट जाएगा। 4 पंचे 20, 2 22, 4 पंचे 20। मतलब जितने भी शताब्दी वर्ष हैं ये 4 से कट रहे हैं। लेकिन ये लीप वर्ष नहीं कहलाएंगे। भले ही 4 से कट रहे हैं लेकिन ये लीप वर्ष नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनको लीप वर्ष चेक करने के लिए हम लोग 4 नहीं किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। तो क्या ये 100 400 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। आप लिखेंगे 100/400, कटेगा, दशमलव में नहीं ले जाना है, कटना मतलब पूरा कट जाए, राउंड फिगर। तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। 4 से काटोगे तो लीप वर्ष आ रहा था, लेकिन शताब्दी वर्ष है ना, तो 4 से क्यों चेक करोगे, 4 से चेक नहीं करोगे। शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष चेक करने के लिए हमें 400 से देखना पड़ता है। तो क्या ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, जी हाँ ये कट जाएगा। मतलब ये लीप वर्ष है, ना तो ये लीप वर्ष है, ना तो ये, ना तो ये। ऐसे ही ना तो 500 कटेगा, ना 600 कटेगा, ना ही 700 कटेगा, 800 कट जाएगा। तो 800 लीप वर्ष है, बिल्कुल है। समझ गए ना। शताब्दी में साधारण और लीप कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ये सभी साधारण है और ये लीप है, ये सभी साधारण है, ये लीप है। आ रही सभी को बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। शताब्दी होगा तो 400 से चेक करना और बकिया अन्य कोई ईयर होगा तो 4 से काट के चेक करना, ठीक है ना। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है वो इसी शताब्दी या लीप वर्ष से ही बनता है। सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन, रेलवे के आप ग्रुप डी के एग्जाम्स दोगे वहां क्वेश्चन पूछता है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, लगभग हर एग्जाम में इस लीप वर्ष वाला निकालने से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन कैसे होता है आइए समझते हैं। तो टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे। 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, प्रयास करिए, एक बार देखते हैं क्या जवाब आता है। अगर सवाल ये आ जाए कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, जरा लगाइए। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 400/4, 100 बार में कट जाएगा और ऑप्शन में 100 जरूर दिया रहेगा। और कई लोग 100 लगा के चले आएंगे और आंसर हो जाएगा गलत। क्यों ऐसा होता है, एग्जामिनर इसीलिए इसको पूछता भी है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि बेसिकली लोग 4 से काट के लीप वर्ष चेक करते हैं। तो वो कोई भी वर्ष दे देगा, लोग 4 से काटेंगे, उसको आंसर मिल जाएगा और वो आंसर वो ऑप्शन में उठा के जरूर रख देगा, पहला ऑप्शन ही लिख देगा 100।
लेकिन वो गलत जवाब है, वो गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है? जब आप 1 से लेके 400 वर्षों तक चले हैं तो उस बीच में आपका 100वां वर्ष भी आया होगा, सन 200 भी आया होगा, सन 300 भी आया होगा, तब जाके आप सन 400 पे पहुंचे हैं। 400 वर्षों को आपने 4 से भाग दिया है ना, तो 4 में तो ये भी तो कटा होगा, ये भी तो कटा होगा, ये भी तो कटा होगा 4 से। इसका मतलब इस 100 में ये भी शामिल है। 400 वर्षों में कितने शताब्दी वर्ष आए? तो आप बताएंगे सर 400 आया, 300 आया, 200 आया और 100 आया। देखो बोलने से भी निकल रहा है 400, कितने 100? 4, मतलब शताब्दी वाले कितने आए? 4 आए। शताब्दी वाले कितने आए? 4 आए। वो बोलने से निकल जाए। कहेगा 800 वर्षों में तो शताब्दी वाले 8, कहेगा 2200 वर्षों में तो शताब्दी वाले 22, कहेगा 2800 वर्षों में शताब्दी वाले 28। अभी कहा है 400 वर्षों में, शताब्दी वाले कितने हो गए? शताब्दी वाले हो गए आपके 4। अब इसमें लीप कौन कौन है? तो हम 400 को 4 से भाग देकर देख लेंगे। 400 से तो 400 एकन्नम 400 एक बार में कटा। इसका मतलब जो 4 थे उसमें से एक तो आपका लीप वर्ष है, लेकिन बकिया जो 3 बचे हैं वो साधारण वर्ष होंगे। कैसे वर्ष होंगे? देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है, हाँ ये वाला लीप वर्ष है। और यहाँ जो हमारा 100 आया था आंसर, इसमें ये वाला ये वाला भी शामिल होगा। लेकिन क्या ये लीप वर्ष है? तो आप कहोगे नहीं सर ये लीप वर्ष नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने 100 में गिना हुआ है क्योंकि 4 से भाग दिया था। तो हमें वो 3 हटाने पड़ेंगे। कितने हटाने पड़ेंगे? 1 2 3। तो इस 100 में से वो 3 साधारण वर्ष, शताब्दी के साधारण वर्ष निकाल देंगे। अब बचेगा 97। जी हाँ, तो 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? तो 97 लीप वर्ष पड़ेंगे। कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? 97। आ रही सभी को बात समझ में? एक बार दोबारा देखो फाइनली कैसे करना है। पहले यहां तक की बात ऐसे ही नोट कर लो, इसको एक बार ऐसे ही नोट कर लो यहां तक की बात, ठीक है ना? इसके बाद जो है हम देखते हैं कि फाइनली कैसे करना है, ठीक है? वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। फाइनली कैसे करेगा? कभी भी लीप वर्ष निकालने क्वेश्चन देगा तो पहले तो आप 4 से भाग दोगे। जी हाँ, 4 से भाग दे दीजिएगा। आंसर आ गया 100 लीप वर्ष। लेकिन 100 सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब आपको पता है इसमें शताब्दी वाले भी शामिल हैं। कितने शताब्दी? 400। 400 को भाग देके देख लो। 400 एकन्नम 400 कितने थे? 4। 4 में से लीप कितना? 4 एकन्नम 4, एक हो गया लीप, तो बचा कितना? 3। 3 हो गया साधारण। साधारण वाला यहां से निकाल देना। लीप में से साधारण निकाल दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। बस इतना आपको करना है फाइनली। वो तो मैं आपको समझा रहा था, करना आपको ऐसे ही है, ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है, आइए इस बात को देखते हैं। अगला अब आप लोग इसको लगाने का प्रयास करिए। पहले आप लोग लगाइए, वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन आपके सामने है ही, पहले आप लगाइए, फिर मैं आंसर तो बता ही रहा हूं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन है 1425। वीडियो को पॉज करके पहले खुद लगाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है ना? 1425 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पड़ेंगे? तो मैंने आपको क्या सिखाया? पहले आप 4 से भाग दे दो, है ना? यही किया होगा ना आप लोगों ने। 4 3 12, 12 2 14, 4 5 20, 20 2 22, 4 6 24। बस जो नहीं कटे अब छोड़ दो अंत में। कुल कितना आया? 356 लीप वर्ष आया। लेकिन ये सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहां पे शताब्दी वाला भी शामिल होगा। शताब्दी का साधारण हमको निकालना पड़ेगा। तो कितना 100 बोल रहा है? 1400। कितना 100? 14। 14 में देखते हैं कितने कितने होते हैं। 400 से भाग दीजिए 1400 को। 400 3 1200, 400 3 1200, मतलब कितने लीप वर्ष पड़ेंगे 1400 में? 14 में 3 ठो लीप वर्ष होंगे, तो बचे कितने? 11। ये 11 साधारण होंगे भैया। इस 11 को इस 356 में से निकालना पड़ेगा। 11 यहां से निकाल देंगे। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, और ये बचा 3, और फाइनल आंसर आ जाएगा 345। कितना आ जाएगा? 345। क्या ये बात सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। सभी को समझ में आ गया ना? कितना सिंपल है।
4 से भाग दो, जितना आएगा उसमें साधारण निकाल देना शताब्दी वाले। शताब्दी का कैसे पता? 1400 मतलब 14, 1400 मतलब 14 भाग दिए मतलब 3 लीप वर्ष, बचा 11, 11 यहां से हटा दो। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। वीडियो को पॉज करके पहले खुद लगाइए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पहले खुद से लगाया करिए। ठीक है, 2300 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष हैं? प्ले करके देखिए आपने सही लगाया है कि नहीं लगाया है। 2300 वर्षों में पहला काम क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर पहला काम कि 4 से भाग दे दें। ठीक है ना, 4 पंचे 20 बचा 3, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंचे 20, 575 तो आया, लेकिन इसमें शताब्दी के साधारण शामिल होंगे। तो हम क्या करेंगे? कितने सौ? 2300। 2300 मतलब 23 को 2 भाग में बांटेंगे, 400 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 पंचे 20, है ना। मतलब 23 में से 5 तो लीप हुआ होगा, बचा कितना? 18। वो 18 क्या होगा? साधारण होगा। वही 18 हमको यहाँ साधारण वर्ष इस लीप में से निकाल दो, लीप में से साधारण निकाल दो, केवल लीप बचेगा। 15 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, कितना हो जाएगा? 8 7 15। 6 में से 1 गया 5 और ये 5, 557, 557, कितना आ जाएगा आंसर? 557। ठीक है, सभी का आंसर आ गया था। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। इसका मतलब आप टाइप फर्स्ट सीख जाएंगे अगर यहाँ तक की बात आप सीख गए। टाइप फर्स्ट में यही प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 2 में गैपिंग आएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 5200 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष पढ़ेंगे? 5200 क्या करेंगे? पहले 4 से भाग, 4 एक नम 4 1 5, 4 3 12। ठीक है ना, 4 एक नम 4, 4 3 12 और ये डबल 0 लग जाएगा। 1300 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 1300 तो ऐसे आ गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं है ना? 13 चौके 52, डबल 0 लगा दिया। ठीक है, अब इस 5200 में कितने शताब्दी वर्ष? तो 52 शताब्दी वर्ष। जितने लीप और जितने साधारण देख लेते हैं, 400 से भाग दे देंगे तो आपको पता है ये 13 आएगा। कितना आएगा? ये 13। तो 13 तो 52 में से लीप हो गया, 52 में से 13 गया, कितना बचेगा? 12 में से 3 गया, 9 3 12 और 4 में से 1 गया, 3 39, है ना। इसका मतलब 39 ऐसे हैं जो साधारण होंगे। इसी साधारण को यहां से निकाल दीजिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 2, 1261 आ जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? 1261। तो ये था टाइप नंबर फर्स्ट, जहां आप लोगों ने सीखा कि किसी भी वर्ष का 5224, 5225 कुछ भी दे दे, किसी भी वर्ष का लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे की बात के लिए हम लोग चलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।